सिद्धि को मिठाई की दुकान के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिलता है और वह मिठाइयाँ बनाने में लगी होती है, लेकिन उसकी छोटी बहन माया जो दिमागी रूप से कमजोर है गलती से दूध में नींबू डाल देती है, जिससे सारा दूध फट जाता है। माया डर कर रोने लगती है, लेकिन सिद्धि उसे प्यार से समझाती है कि कोई बात नहीं, हम फटे दूध से भी मिठाई बनाएंगे, और फिर जल्दी जल्दी मिठाइयाँ बनाकर ऑर्डर पूरा कर देती है। ऑर्डर के पैसे मिलते ही सिद्धि माया को शॉपिंग कराने ले जाती है, लेकिन लौटते वक्त माया रास्ता भटक जाती है और रास्ते में चली जाती है। तभी एक लड़का नो एंट्री में तेजी से गाड़ी लेकर आता है और माया से टकराने ही वाला होता है, लेकिन सिद्धि दौड़कर माया को बचा लेती है। लड़का माया को डांटने लगता है तो सिद्धि गुस्से में उसे रोककर कहती है कि माया की नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है, नो एंट्री में गाड़ी लेकर क्यों आए थे। जब वह माफी नहीं मांगता तो सिद्धि उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद मजबूरी में लड़का माया से माफी मांगता है। सिद्धि माया को लेकर घर लौटती है, लेकिन वहाँ उसकी माँ गुस्से में माया को जबरदस्ती कुएं के पास ले जाती है और उसे कुएं में फेंकने की कोशिश करती है। सिद्धि माया को बचाकर माँ से कहती है कि माया का इस दुनिया में रहने का पूरा हक है और वादा करती है कि वह उसी लड़के से शादी करेगी जो माया को भी अपनाएगा। इधर रिद्धि के लिए लड़के वालों का रिश्ता आता है। वहाँ लड़के की माँ ताना मारती हुई कहती है, बेटी तो अच्छी है पर रंग थोड़ा सांवला है, इसलिए 8 लाख दहेज लगेगा। रिद्धि के पापा मजबूरी में हाँ कर देते हैं, लेकिन तभी रिद्धि वहाँ पहुँचती है और बिना सच्चाई जाने कहती है, मेरी एक ही शर्त है, मैं जहाँ जाऊंगी मेरे साथ मेरी बहन माया भी आएगी। मगर लड़के की माँ कहती, ये रिश्ता अब तभी होगा जब 8 की जगह 12 लाख दहेज लूंगी। ये सुनकर रिद्धि को सब समझ आ जाता है और वह वहीं सबके सामने रिश्ता ठुकरा देती है। फिर वह एक बड़े बंगले में मिठाई डिलीवर करने पहुंचती है, लेकिन वहाँ उसकी मिठाई पर शक किया जाता है तो रिद्धि सबको मिठाई देती है। तभी घर की मालकिन जया मैडम आती है और रिद्धि को देखकर कहती है, इसे पैसे दो लेकिन मिठाई मत लेना, मैं काले लोगों के हाथ की मिठाई नहीं खाती। यह सुनकर रिद्धि अपमान महसूस करती है और तभी उसकी नजर पड़ती है कि जया मैडम खुद कान्हा जी की पूजा कर रही होती है, जिनका रंग भी सांवला है। रिद्धि वहीं मंदिर में मिठाई का डब्बा रखती है और कहती है, अब तो आपको ये प्रसाद खाना ही पड़ेगा क्योंकि ये श्री कृष्ण का भोग है। जया मैडम जो खुद कृष्ण की बड़ी भक्त होती है प्रसाद खा लेती है। ये सब उनका बेटा छुप कर देख रहा होता है और पहली ही नजर में उसे सांवली रिद्धि से प्यार हो जाता है। इधर माया जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है वह खेल रही होती है। तभी घर की सारी लाइट चली जाती है। सामने उसकी बहन सिद्धि आ जाती है जो माया के लिए गिफ्ट लाई होती है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। जैसे ही माया लाइट ऑन करने जाती है तभी एक गुंडा वहाँ आ जाता है जो सिद्धि से प्यार करता था, लेकिन सिद्धि उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एक हरामी गुंडा था। सिद्धि बहादुरी से माया को उस गुंडे से बचाती है और उसे भगा देती है। अगले सुबह एक औरत माया की माँ के पास आती है और कहती है कि आगरा में एक बाबा है जो पागल बच्चों को भी ठीक कर देता है। ये सब सिद्धि सुन लेती है और मना कर देती है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि माया खुद से ठीक हो सकती है। लेकिन जब सिद्धि कपड़े धोने जाती है वहाँ उसकी मुलाकात विनायक से होती है जो अब सिद्धि से प्यार करने लगा है और उससे दोस्ती करना चाहता है। दूसरी तरफ माया की माँ माया को उस औरत के साथ अकेले बाबा के पास भेज देती है। उधर सिद्धि माया को रिक्शा में जाता देख लेती है और दौड़ती है, जिससे वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उधर वह औरत माया को उस बाबा के पास ले जाती है जो असल में ढोंगी होता है। वह माया को चॉकलेट का लालच देकर एक कमरे में ले जाकर गलत हरकतें करने लगता है। सिद्धि माया को ढूंढते हुए ढोंगी बाबा के कमरे तक पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि बाबा माया के साथ गलत हरकत करने वाला है। हिम्मत करके वह अंदर घुसने लगती है, लेकिन दरवाजे पर 2 गुंडे आकर उसे पकड़ लेते हैं। सिद्धि पूरी ताकत से उनसे भिड़ती है और तभी पुलिस आकर बाबा को गिरफ्तार कर लेती है और माया को बचा लेती है। इसके बाद सिद्धि माया और उनकी माँ सीधा मंदिर जाते हैं, जहाँ सिद्धि भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे ऐसा पति मिले जो माया को भी अपना सके। वह तपती धूप में जमीन पर लेटकर परिक्रमा करने लगती है और कहती है कि आज ही मुझे भगवान का संकेत चाहिए। ये देखकर माया सोचती है कि उसे भी पति चाहिए और अपनी माँ के साथ पति ढूंढने निकल पड़ती है। उधर विनायक मंदिर आता है और सिद्धि को तपस्या करते देख उसकी तकलीफ समझकर उसके आगे पानी डालकर उसे गर्मी से बचाता है। तभी पंडित जी कहते हैं कि देखो भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। सिद्धि खुशी से माला लेकर भगवान को चढ़ाने जाती है, लेकिन जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ती है उसका पैर फिसलता है और माला सीधा विनायक के गले में पड़ जाती है। पीछे से माया भी माला लेकर आती है और उसकी माला भी उसी के गले में पड़ जाती है। सब हैरान रह जाते हैं कि क्या किस्मत ने विनायक को दोनों बहनों का पति बना दिया है। माया से दोस्ती कर लेता है और उसके लिए गिफ्ट लेकर सिद्धि के घर पहुंचता है। माया गिफ्ट पाकर खुश हो जाती है, लेकिन सिद्धि ये सब देख गुस्से में साफ मना कर देती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ। विनायक हार नहीं मानता और सिद्धि की मिठाई की दुकान पर पहुंचता है। वो कहता है, अगर पैसे से दोस्ती नहीं खरीद सकता तो अपनी मेहनत से तुम्हारा भरोसा जीतूंगा। सिद्धि हैरान होकर देखती है जब विनायक उसके साथ जलेबी बनाने में लग जाता है। कोशिश करते करते विनायक का हाथ जल जाता है और वह दर्द से कराह उठता है। सिद्धि दौड़कर उसके पास आती है और उसकी पट्टी करती है। विनायक की आंखों में यकीन पक्का हो जाता है कि सिद्धि ही उसकी जीवन संगिनी है और वह मन ही मन शादी करने का फैसला कर लेता है। उधर विनायक की माँ अपनी सहेली की बेटी से उसका रिश्ता पक्का करने वाली होती है, लेकिन जब वह लड़की के गले पर हल्का सा जलने का दाग देखती है तो गुस्से में कहती है, मेरा बेटा किसी साधारण लड़की से नहीं अप्सरा जैसी दुल्हन से शादी करेगा। वह सगाई से इनकार कर देती है और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ती है जो फूल लेकर सिद्धि को प्रपोज कर रहा होता है। यह देखकर विनायक की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। असल में विनायक का दिल सिद्धि के लिए धड़कता है। माया घर जाकर सिद्धि से झगड़ती है, फूल वापस चाहती है और सिद्धि को बाहर निकाल देती है। सिद्धि उस फूल को ढूंढने निकल पड़ती है और नया फूल लेकर माया को देती है। वहीं विनायक गाड़ी लेकर जा रहा होता है, तभी सिद्धि के पापा चक्कर खाने लगते हैं। विनायक गाली देते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाता है। लौटकर वह सिद्धि के घर आता है। सिद्धि पूछती है, आपको क्या हुआ? पापा बताते हैं कि विनायक न होता तो
उनकी जान नहीं बचती। सिद्धि को लगता है कि विनायक एक सही इंसान है और वह माया को भी उसकी अच्छाई समझाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे विनायक सिद्धि से दोस्ती करता है और कहता है चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। उसकी माँ जया अपने बेटे पर पूरा भरोसा रखती है और बहू के लिए गहने बनाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी होने वाली बहू का रंग वही है जिससे वह नफरत करती है। अब आगे क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट।